और कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में? मेरा नाम श्वेता सिंह है और अवध प्रांत गंगा समग्र की मैं प्रचार सह प्रमुख हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है ये अवध प्रांत गंगा समग्र का ये बैठक चल रहा है, जिसमें कि प्रांतीय कार्यकारिणी के लोग और भाग संयोजक और जिला संयोजकों का अपेक्षित है यहाँ पे रहना। और ये जो है आज का एक जो ज्वलंत समस्या है कि हमारी माता समान नदियाँ जो हैं, जो छोटी और सहायक नदियाँ हैं वो मृत प्राय हो गई हैं या उनका अस्तित्व अतिक्रमण के कारण खत्म हो रहा है। इसके अलावा जो बड़ी नदियाँ हैं वो हमारे घरों के कचरा, मैला और सीवेज ढोने का एक साधन मात्र रह गई हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो इस मुद्दे को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें नदियों की अविरलता और निर्मलता के ऊपर चर्चा होगी। और क्या वजह रही है कि सापा सरकार ने हमारी गोमती नदी पर बहुत ध्यान दिया गया था, बहुत साफ सफाई हुई थी, ये सबको मालूम है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है नदी को लेकर और धार्मिक स्थलों को लेकर जैसे वार्ता करती है कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक देखिए इस समय गोमती क्या कह रही है, रो रही है, मतलब इतनी गंदगी हो गई है गोमती में कि उसको वो वजूद होता जा रहा है, साफ पानी कहीं दिख नहीं रहा है। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? सपा सरकार ने जो गोमती नदी को बांध दिया गया, तो वो जानकारी का अभाव कह सकते हैं। नदियों को बांधा नहीं जा सकता, फिर उनका जो बालू और सिल्ट है वो वही इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे जब नदी को बांधा नहीं जाता है, दोनों तरफ से कुछ बनाया नहीं जाएगा, तो वो नदी किनारे की तरफ करती है, तो वो और नुकसानदायक हो गया। उसकी वजह से और नुकसान हुआ है हमारी गोमती नदी का। तो इसकी सफाई को लेकर आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच में सफाई अभियान चलाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं। और इसके अलावा सरकार से हमारी लगातार बात चल रही है कि नालों को कैसे बंद किया जाए इसमें गिरने से। ये सारे काम हो रहे हैं। सरकार से कोई आपको अनुदान मिलता है? नहीं, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन गंगा समग्र, इसमें हमें सरकार से कोई अनुदान नहीं। संख्या में कितने लोग जुड़े हैं? हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके जो अनुषंगिक संगठन है उससे तो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और देश को क्या संदेश देना चाहिए? देश के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो नदियां हैं वो हमारे सनातन धर्म में नदियों को जीवित देवी की संज्ञा दी गई है और नदियों के साथ क्या व्यवहार करना है इसका स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। तो आपको एक उसके नदियों में गंदगी नहीं फैलानी है, उसमें फूल विसर्जन ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको नदियों के साथ एक देवी या अपनी माता के समान आप व्यवहार करिए, क्योंकि वो हमारा अपने जल से माँ के समान पालन पोषण करती हैं।